देखो, आपने कभी एकादशी का व्रत किया हो, पूर्णमासी का व्रत किया हो, या कोई और व्रत आपने कभी किया हो, और उस व्रत में व्रत पारायण के पहले कोई साधु संत आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, तो ये बड़ा शुभ लक्षण होता है। और व्रत जब भी आप पारायण करें तो ऐसे ही नहीं खा लेना चाहिए। व्रत का पारायण पहले किसी संत को, ब्राह्मण को जिमा के गऊ ग्रास निकाल के, किसी अतिथि को जिमा करके कुछ दान पुण्य करने के बाद व्रत का पारायण करना चाहिए। ये शास्त्र विधि है, तभी आपका व्रत पूरी तरह सफल होता है। आपने एकादशी व्रत किया, प्रदोष व्रत किया, कोई और व्रत किया, पूर्णमासी व्रत किया, तो अपने भोजन जीवने से पहले किसी संत ब्राह्मण को जिमाइए, गाय का ग्रास निकालिए, कुछ ना कुछ दान पहले करिए, किसी को अन्न खिलाइए, फिर व्रत का पारायण करिए। ये नियम है। तो क्या हुआ, अम्बरीश जी ने देखा कि दुर्वासा जैसे सिद्ध कोटि के महात्मा आए, मेरे तो भाग्य खुल गए, इतने तपोनिष्ठ, ऐसे तपोधन महापुरुष पधारे हैं। तो दुर्वासा जी को कहा कि आप भोजन करिए। दुर्वासा जी बोले, हाँ भूख तो बहुत लगी है, भोजन की इच्छा तो है, चलो आप भोजन की तैयारी करो, तब तक हम स्नान करके और मध्याह्न संध्या आदि करे आवे। दुर्वासा जी स्नान करने चले गए और जानबूझ करके बड़ी देर तक नहीं लौटे। अपनी जटाओं को रगड़ते रहे, स्नान करते रहे, संध्या करते रहे, और समय का अतिक्रमण होता गया। जब दुर्वासा जी बहुत समय तक नहीं आए तो द्वादशी तिथि निकल रही थी, और एकादशी का पारायण द्वादशी में हो जाना चाहिए, त्रयोदशी नहीं लगना चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज त्रयोदशी लगने वाली, आपका व्रत का पारायण नहीं हुआ। अब चिंता में पड़ गए अम्बरीश जी कि ब्राह्मण को जिमाए में जीने भोजन नहीं कर सकता, पारायण नहीं कर सकता, और अभी दुर्वासा जी लौट के आए नहीं, तो मैं क्या करूं। अपने गुरुजी से, आचार्यों से पूछा। ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने कहा कि आपका निर्जल व्रत है, और जिसका निर्जल व्रत हो वो जल से पारायण कर सकता है, लेकिन जिसका निर्जल हो उसी का जल से पारायण होगा। अब आप लोग चाहें कि हम दिन भर तो कूटू के आटे की पूड़ी, साबूदाने की पकौड़ी और रसमलाई और सब खाते रहें, और फिर कहें कि जल से पारायण हो जाए, तो होगा? जल से पारायण केवल उनका होगा जिनका निर्जल व्रत है। अम्बरीश जी तो निर्जल व्रत करते थे। विद्वानों ने आज्ञा दी कि आप भगवान का चरणामृत पी लीजिए, तो व्रत का पारायण भी हो जाएगा, और आप दुर्वासा जी जब आ जाए उनको भोजन करा के भोजन कर लेना। बोले ये ठीक है। भगवान को प्रणाम करके भगवान शालिग्राम जी का चरणामृत लेकर के और राजा अम्बरीश ने पान किया। दुर्वासा जी लौटे और उन्हें पता लगा कि राजा ने मेरे को भोजन कराए बगैर व्रत का पारायण कर लिया। वो तो क्रोधी महात्मा क्रोध में भर गए, मुझे निमंत्रण देके खुद खा के बैठ गए। ऐसी कृत्या छोड़ी जो राजा को भस्म कर दे। और कृत्या जैसे ही अम्बरीश जी की ओर बढ़ी, अम्बरीश जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। उसी समय भगवान श्री हरि का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। सुदर्शन चक्र ने कृत्या को भस्म कर दिया, और सुदर्शन चक्र जो है वो दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गया। कि सुदर्शनमिदं चक्रम हरये शंभुना अर्पितम् शास्त्रम कुरु प्रज्वलितम अद्य दुर्वासये नृप। चारों ओर दुर्वासा ऋषि घूमे, सब लोकों में गए, पर कहीं किसी ने रक्षा नहीं की। श्री हरि ने कहा कि अम्बरीश की शरण में जाओ। अम्बरीश के पास आए, अम्बरीश जी से कहा कि हे राजा, दुर्वासा साक्षात शिव स्वरूप है, ये साक्षात शंकर जी का ही स्वरूप दुर्वासा ऋषि हैं, और इनको सुदर्शन से पीछा छुड़ाओ। तब अम्बरीश जी ने सुदर्शन चक्र की स्तुति की। यदस्ते दत्तमिष्टं च स्वधर्मो वा स्वनुष्ठिता कुलम नो विप्रदेवम चेदरेरस्त्रं प्रसाम्यस्तु।
यदि मैंने निष्ठा पूर्वक अपने स्वधर्म का पालन किया है और ब्राह्मणों के चरणों की मन से सेवा करी है तो ये सुदर्शन चक्र शांत हो जाए। उस समय सुदर्शन चक्र शांत हुआ और दुर्वासा ऋषि को प्रेम पूर्वक अम्बरीश जी ने भोजन पवाया और वहां वो कथा पूर्ण हुई। अम्बरीश जी के चरित्र को सब जगह विदित करने के लिए ही ये लीला दुर्वासा जी ने जानबूझकर की थी।